हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको दो रेखा चित्र दिखाई दे रहे हैं। ऊपर स्थित रेखा चित्र में टोटल कॉस्ट कर्व बनाया हुआ है जिसके दो पार्ट्स हैं, टीएफसी और टीवीसी। टीएफसी जिसका उत्पत्ति की मात्रा से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि उत्पत्ति की मात्रा शून्य है तो भी यह एक निश्चित मात्रा में वहन की जाती है और उत्पादन अधिकतम होने पर भी यह उतनी ही मात्रा में वहन की जाती है। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत सीधी सीधी उत्पत्ति की मात्रा से संबंधित होती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागत की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों के मध्य घनिष्ठ प्रकार का संबंध पाया जाता है। टोटल कॉस्ट की सहायता से हम मार्जिनल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट की सहायता से हम टोटल कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे जो रेखा चित्र स्थित है उसमें एमसी वक्र आपको दिखाई दे रहा है जो प्रारंभिक अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से नीचे की ओर जाती है यानी सीमांत लागतों में जब कमी होती है तो इस स्थिति में टोटल कॉस्ट ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने की दर घटती हुई होती है। जिस स्थान पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है ठीक उस स्थान पर टोटल कॉस्ट कर्व अपना आकार बदल लेता है। इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी मोड़ का बिंदु। मोड़ का बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु से वक्र अपनी आकृति को परिवर्तित कर लेता है। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है तो उस स्थिति में टोटल कॉस्ट में वृद्धि होती है और इसके बढ़ने की दर बढ़ती हुई होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुख्य रूप से तीन बिंदुओं के द्वारा हम टीसी और एमसी के बीच रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। पहला बिंदु कि जब एमसी गिरती है टीसी बढ़ती है, लेकिन इसके बढ़ने की दर घटती हुई होती है। जिस स्थान पर एमसी न्यूनतम होती है उस स्थान पर टीसी वक्र अपना आकार बदल लेता है। जब एमसी बढ़ती है तो टीसी वक्र भी बढ़ता है, यानी टोटल कॉस्ट में भी वृद्धि होती है, लेकिन इस समय उसके बढ़ने की जो दर है वह बढ़ती हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में पाए जाने वाले संबंध के बारे में। यहाँ नीचे स्थित रेखा चित्र में आपको एक साथ चार वक्र दिखाई दे रहे हैं। इन चार वक्रों के नाम हैं शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वक्र एक सीमा तक तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और उसके पश्चात यह ओ एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है। एवीसी और एसी वक्र जो है इनका आकार अंग्रेजी के यू आकार का होता है। प्रारंभ में ये गिरते हैं, फिर न्यूनतम होते हैं, उसके पश्चात ये वापस बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है शुरू में, फिर अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है और उसके पश्चात ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। लीजिए अब हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, यानी एसी वक्र भी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। इस स्थिति में एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे स्थित होता है, क्योंकि एमसी वक्र के गिरने की दर एसी के गिरने की दर से तेज होती है। जब एमसी अपने न्यूनतम बिंदु पर आकर के बढ़ना भी शुरू कर देता है परंतु एसी अभी भी गिर रहा होता है, यानी एमसी न्यूनतम बिंदु पर पहुंच करके वापस बढ़ना शुरू कर देता है परंतु एवरेज कॉस्ट में अभी भी कमी हो रही होती है। एसी वक्र का जहां न्यूनतम बिंदु होता है ठीक उस स्थान पर एमसी वक्र इसको काटता है। फिर जब एमसी वक्र ऊपर की ओर जाता है यानी एमसी जब बढ़ता है तो एसी भी बढ़ता है। ऐसी स्थिति में
MC वक्र AC वक्र के ऊपर स्थित होता है, क्योंकि MC के बढ़ने की दर AC के बढ़ने की दर से तेज होती है। ठीक इसी प्रकार का संबंध MC और AVC के मध्य भी पाया जाता है। जब AVC गिरता है, MC गिरता है। इस स्थिति में MC वक्र AVC के नीचे स्थित होता है और MC अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बढ़ना भी शुरू कर देता है, जबकि AVC अभी गिर रहा होता है। इसी प्रकार जब AVC बढ़ता है, MC भी बढ़ता है और इस स्थिति में MC वक्र AVC के ऊपर स्थित होता है, क्योंकि MC के बढ़ने की दर AVC के बढ़ने की दर से तेज होती है। AC वक्र के न्यूनतम बिंदु से पूर्व AVC वक्र का न्यूनतम बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कोस्ट कर्व जो है वह एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व और एवरेज कोस्ट कर्व इन दोनों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो ये था TC और MC के मध्य संबंध और MC और AC के मध्य पाए जाने वाला संबंध। धन्यवाद।